हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक और हमारे प्रिय बैंकर के साथ हम लोग जुड़े हैं और ये हिमाचल प्रदेश से हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हैं और नेवी से भी रिटायर्ड हैं। राइट सर? जी सर। जी तो सर के साथ डिस्कशन करेंगे कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया और कैसे इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि आपने एग्ज़ाम कौन सा दिया और कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन की और रिज़ल्ट के बारे में क्या सोच थी जब एग्ज़ाम दे रहे थे? पहले तो थैंक यू फिजिक्स वाला का कि मेरे को यहाँ पे बुलाया और आप सब टीचर्स का भी। और रही बात सर एग्ज़ाम्स की, तो मैंने JAIB दिसंबर जनवरी, शायद मैं भूल रहा हूँ, नवंबर में होता है सर। तो नवंबर वाले में पास किया था सर और उसके बाद अभी CAIB पास किया सर। तो जैसे ही JAIB पास हुआ तो फिर मैंने महापैक में इनरोल होके सर PW का महापैक JIB वाला CIB वाला मैं ले लिया और वहीं से मतलब अपनी जल्दी ही मैंने स्टार्ट कर दी थी स्टडी इनिशियल डेज़ में ही। और उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मेरे एग्ज़ाम आए तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ स्पेशल किया। तो हाँ जी, ऐसा रहा। एक्चुअली जो हमारे सर हैं, और अगर हम सर की बात करें तो सर ने लास्ट साइकिल में JAIB एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और इस साइकिल में यानी जून 2026 साइकिल में CAIB एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो सर, JIB आपने क्वालिफाई किया था? जी सर। आपने 4 सब्जेक्ट वहाँ पे कवर किए थे? जी सर। और इसके बाद जब आप CAIB में आए तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट अलग अलग थे, तो आपने मतलब जैसे कैसे हैंडल किया उन सब्जेक्ट्स को? जैसे बहुत सारे बैंकर्स होते हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और उनको न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना है। बहुत सारे बैंकर ऐसे होते हैं जिनका अकाउंट्स नहीं है, बट कुछ चीज़ें अकाउंट्स की भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कैसे मतलब आपने मैनेज किया? तो CAIB के लिए सर ऐसा है कि जैसे कि सभी ने बताया कि JIB की तरह नहीं है कि इसको आप 1 महीने में या 1 हफ्ते में कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और जैसे जैसे आपको जहाँ जहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं सब्जेक्ट वाइज में, मॉड्यूल वाइज में, आपको वहाँ पे अच्छे से मेहनत करनी है। फिर जब आप फाइनल एग्जाम के लिए जाओगे तो 1 महीना पहले से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और रिवीजन बैच के साथ में जुड़ जाना है। जी सर। एक्चुअली वही स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन है। पहले फाउंडेशन तैयार करना है, फाउंडेशन तैयार करने के बाद आपको अपने MCQs के पार्ट पे मॉक टेस्ट भी देने हैं जहां से आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एक रेंज आप क्रिएट करेंगे और लास्ट में जब मैराथन होती है, जो हमारा रिवीजन होता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है और स्टैटिस्टिक्स वगैरह अगर आपको देखनी है तो आपको घबराना नहीं है। आसानी से आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना सर? जी सर। और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है और अर्ली स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को, जिससे आप अपने वास्ट सिलेबस को देख पाएं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। राइट सर। सो CAIB में सर इलेक्टिव पेपर में कौन सा पेपर आपने चूज किया था? एज सबकी तरह HRM सर। HRM। तो HRM आपका क्वालिफाई हो गया? जी सर। कैसे आपने उसको हैंडल किया? HRM सर, जैसे सब सब्जेक्ट्स में HRM ही था और लास्ट के 1 वीक में हमने वो फॉलो की स्ट्रेटजी सर, जो वीडियोस, YouTube वीडियोस वाली, और 2-4 मैराथन देखी और सर इजीली क्वालिफाई हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है BFM, क्योंकि BFM की शायद बात भी यहाँ भी नहीं हुई हो, लेकिन BFM की हम बात जरूर करेंगे क्योंकि BFM बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस बार जो एग्जाम आने वाला है वहाँ पे आपका एग्जाम भी शायद नेक्स्ट डे ही है, BFM और ABFM। नहीं सर, BFM मैं फिर से भूल गया अभी डेट। हाँ, पर हाँ अगले दिन दूसरा था, फर्स्ट डे BFM था। जी सर। जी सर। तो वही मैं कह रहा था। तो सर BFM की तैयारी और सर वही पहले ही तैयारी कर लेनी सर, लास्ट डे के लिए वेट करेंगे तो नहीं होगा। चाहे अगर तैयारी है तो सुबह BFM ले लो, शाम को ABFM ले लो। हाँ जी सर। तो हमने तैयारी साथ के साथ तैयारी करनी चाहिए। लास्ट वीक के लिए जाएंगे सर तो CAIB तो नहीं होगा, गड़बड़ हो। जी सर, CAIB तो अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक मिथ है कि CAIB में 5 पेपर हैं तो मैं 2 पेपर पहले इस साइकिल में क्वालिफाई कर लेता हूं और 2 पेपर अगले बार में या 3 पेपर अगले बार में। तो क्या एक सिंगल अटेम्प्ट में CAIB क्वालिफाई करना टफ है? नहीं सर, टफ नहीं है। उसमें फ़ायदा भी है कि किसी सब्जेक्ट में अगर कम नंबर आते हैं तो वो एक बार में, जैसे मान लो एक में 48 आए, ओवरऑल एग्रीगेट में आप उसमें पास हो जाते हो। और इन केस अगर आपने एक बार में 2 पास किए तो अगली बार आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता। जी सर। तो फिर आपको 50-50 लाने ही पड़ेंगे। हाँ, प्लस लाने ही है और क्वालिफाई करना और है। बहुत सारे लोग BFM में फंस जाते हैं। नए बैंकर्स के लिए आपकी क्या सलाह है? सिंगल अटेम्प्ट में टारगेट करना चाहिए या? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार में ही तैयारी करो और
मतलब पांचों सब्जेक्ट के लिए। पास करो। महापैक ले लो जिसमें JIB CIB दोनों हो और एक ही बारी में दोनों कंप्लीट करो। ओके, सो कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप हमारे पास तक यहाँ तक पहुँचे और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।